हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 1903 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। मैं अक्सर चेकमेटिंग पैटर्न्स को बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन चेकमेटिंग पैटर्न्स को ढूंढना और इम्प्लीमेंट करना बहुत मतलब फैसिनेटिंग होता है। और खासकर एक वो दौर था जब कंप्यूटर्स नहीं थे, और उस दौर में इस तरह के मूव निकालना बहुत ही गजब का है। खैर, गेम को शुरू करते हैं। मिलन विदमार और अगस्टिन न्यूमैन के बीच में ये गेम खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ मिलन ने शुरू किया। अगस्टिन ने यहाँ खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल लोपेज हुआ A6, बिशप आया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया और ई पॉन को यहाँ ब्लैक ने लिया। टेम्परेरी मूव, वेल D4, देन हुआ B5, बिशप पर अटैक बना। नेचुरली तो बिशप को ले जाना चाहिए था B3 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ खेला गया D5, नाइट पर अटैक बना। चलो नाइट को डाले थे E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, दूसरे नाइट पर अटैक बना। और अब क्या किया जाए, नाइट C5 वॉज बेटर। क्यों बेटर है? क्योंकि बिशप पर अटैक बनता, बिशप हटता और फिर दोबारा इस बिशप को लिया भी जा सकता था, लेकिन यहाँ ये नाइट गया F6 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ पहले हुआ नाइट टेक C5, बी टेक C4, डायरेक्टली बिशप सेक्रीफाइस आया है। क्यों आया है, यहां से एक्सप्लेनेशन अभी समझ में नहीं आती है। पहले खेला गया D6, नाइट पर अटैक है। चूंकि यहाँ पर ब्लैक आई थिंक बिशप ले चुका था, तो उसे यहाँ अपने इस नाइट को जाने देना चाहिए था A5, एंड देन व्हाइट को अलाउ कर देता कि वो नाइट ले सकता था यहाँ। लेकिन यहाँ खेला गया C टेक्स D6 करने के बाद व्हाइट को मौका मिला अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट देने का है। तो क्वीन को हटाना ही होगा, क्वीन गई C6 स्क्वायर पर। लेकिन व्हाइट का मूव तो ऑब्वियस है, नाइट टेक्स D6 का, वो खेला भी गया। चेक आई, किंग है D8 स्क्वायर पर। देन मेरे ख्याल से तो यहाँ एक और चेक आ रही है और सीधा रुक तक टारगेट जा रहा है। तो यानी कि व्हाइट ने जो अपना भी बिशप सेक्रीफाइस किया है, उसके एवज में यहाँ पर व्हाइट इस रुख पर आंख लगाए बैठा है। वेल, बिशप आया F4 स्क्वायर पर, थ्रेट को और ज्यादा मैं कहूंगा बढ़ाया यहाँ पर व्हाइट ने। डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ क्वीन पर भी अटैक बनाया, तो क्वीन गई C6 स्क्वायर पर। ओके, देन क्वीन D2 नेवर लेट एनी ऑफ योर पीसेस अनडिफेंडेड। तो यहाँ खेला गया A5, नाइट टेक्स F7 चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स H8। रुख तो मिल ही गया है, लेकिन इस नाइट को वापस निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शायद ब्लैक, इस बात का पूरा ध्यान था ब्लैक को, तो उन्होंने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ नाइट C3, व्हाइट की डेवलपमेंट अभी तक पूरी, ब्लैक की भी कहाँ पूरी है। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक माइट बी बिशप और कुछ अपने गेम प्लान्स तैयार कर सकता था। उसके बाद एफ पॉन पुश होता, व्हाइट थोड़ी देर के लिए तो कम से कम यहाँ बिजी होता। लेकिन यहाँ बिशप को G7 स्क्वायर पर लगाकर नाइट को फंसाने की कोशिश है। बहुत स्ट्रांग मूव इसलिए नहीं है क्योंकि व्हाइट के पास ऑप्शन थोड़ी सी ज्यादा है, और अगर आपको वो ऑप्शन नजर आए तो जरा ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ खेला गया बिशप D6 और इस नाइट को ही पिन कर दिया है। इस पिन नाइट पर अपना डिफेंस बढ़ाने के लिए ब्लैक को करना ही पड़ा नाइट G8, दूसरे नाइट से डिफेंस हुआ। देन हुआ रुक टेक C7 चेक, एक्सचेंज सेक्रीफाइस आया, नाइट टेक C7 ही करना पड़ेगा। देन रुक E1, दोबारा उसी नाइट को यहाँ पिन किया गया, और अगले मूव में प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस नाइट को अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ब्लैक नहीं ले सकता, इसीलिए उन्होंने यहाँ पहले अपने नाइट पर डिफेंस किया बिशप से, उसको F6 स्क्वायर पर ले जाकर। लेकिन फिर मूव आया क्वीन के F4 स्क्वायर पर जाने का, बिशप पर अटैक है। और अब क्या किया जाए, बिशप B7 की ऑप्शन को फाइनली ब्लैक ने ही यहाँ चुना। यहाँ पर सीधा चेकमेट की स्ट्रेट दी है, तो क्या किया जा सकता है? आई थिंक F1 पुश, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है सारी की सारी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पूरा चेकमेटिंग सीक्वेंस मिलन विदमार का तैयार है। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक C7 चेक। ब्लैक अब पशुपेश में है कि इस रुक को बिशप से लिया जाए या ना लिया जाए। अगर यहाँ ब्लैक डिसाइड करता है कि वो बिशप टेक्स E7 के लिए जाएगा, तो उसके बाद क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग D8 पर जाएगा। देन क्वीन टेक्स E7 चेक, किंग फाइनली C8 स्क्वायर पर जाएगा, और यहाँ क्वीन के E8 स्क्वायर पर जाने के बाद चेकमेट होगी। ये बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आया, जो अभी ऐसा लग रहा था कि चेकमेट की थ्रेट देने की कोशिश है, ब्लैक की एक टेम्पो गेन करने की कोशिश है। लेकिन वही मूव यहाँ ब्लैक की चेकमेट करने में बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। खैर, यहाँ पर ब्लैक ने किया किंग E8, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, ये नाइट है ना चेक देने के लिए, तो ये इसी नाइट से चेक आई। किंग फाइनली C8 स्क्वायर पर ही गया। देन हुआ
रुक E8 चेक पर। अब ब्लैक के पास बिशप है लगाने के लिए, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि रुक टेक्स D8 चेक इस नाइट की मदद से ये रुक फाइनली चेकमेट उसी स्क्वायर पर ब्लैक के किंग को कर रहा है। फ्रेंड्स वाकई में बहुत गजब का ये पूरा सीक्वेंस रहा। अंशुल वर्मा जी ने बहुत अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताई। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।